न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर के बेस पर आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, ये वीडियो इस बारे में है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष के आते ही सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हम न्यूमरोलॉजी के बेस पर अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं कि आगे आने वाला 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेके आने वाला है या बहुत सारी समस्याएं। इससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पर्सनल ईयर होता क्या है। देखिए, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें होता है डेट, मंथ और ईयर, यानी जिस साल में आप पैदा हुए हैं। जब हम नॉर्मल न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन तीनों को, यानी कि डेट को, मंथ को और ईयर ऑफ बर्थ को जोड़कर आपकी प्रेडिक्शन निकालते हैं। इनिशिएटर, सस्टेनर, कुछ लोग ड्राइवर, कंडक्टर बोलते हैं, ये सब निकालते हैं। बट जब पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो आपको करना ये होता है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, मंथ ऑफ बर्थ लेना है और उसके साथ आपके ईयर ऑफ बर्थ की जगह आपको करंट ईयर लेना है। जैसे मान लीजिए, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1964 का है तो आपको 26 + 01 और 2025 के लिए 1964 की जगह 2025 आपको लिखना है और इस तरीके से आपको अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। इस पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के बाद जो एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो होगा आपका पर्सनल ईयर नंबर फॉर द ईयर 2025। इस सिंगल डिजिट को आपको देखना है कि ये 1 से लेकर 9 तक किस नंबर से मैच कर रहा है, कैसे आपका भविष्य रहेगा इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको पर्सनल नंबर फॉर द ईयर 2025 कैलकुलेट करना है, जैसा पहले बताया गया है, और उसके अनुसार जो भी सिंगल डिजिट नंबर आएगा 1 से लेकर 9 तक, उस नंबर की प्रेडिक्शंस आपको देखनी है। आपका आगे आने वाला साल उन नंबर की प्रेडिक्शन से मैच करता हुआ पाया जाएगा। जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 1 है, उन लोगों के लिए ये साल नए सपनों के लिए उड़ान भरने का है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए, जहां सपने हकीकत बनते हैं? सोचिए, आप एक खाली कैनवास के सामने खड़े हैं और ये कैनवास है साल 2025। ये कैनवास आपकी ज़िंदगी का है और ये साल ब्रश चलाने का, अपने सपनों को आकार देने का, नए लक्ष्य तय करें, नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आत्मविश्वास की रफ्तार में ओवर कॉन्फिडेंस के स्पीड ब्रेकर से आपको बचना है। जैसे ही आप इस नए सफर की शुरुआत करते हैं, यह साल आपको नए सपने और उन्हें पूरा करने की राह दिखाने का वादा देता है। जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उन लोगों के लिए ये साल नई योजनाओं की नींव रखने का है। सफलता के रास्ते पर चलने से पहले क्या आपने अपनी मंजिल तय की है? ये साल आपको ये बताने वाला है। हर मजबूत इमारत की जैसे नींव होती है, यह साल है अपनी नींव को तैयार करने का। अपनी योजनाओं को परखें, हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करें। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो सलाह ले लें, इसमें झिझके नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, भावनाओं के झोंके में बहकर कोई फैसला आपको नहीं करना है, यानी इमोशनल नहीं होना है। यह साल आपको सिखाएगा कि स्थिरता और सावधानी के साथ कैसे आप अपने सपनों की नींव रख सकते हैं। एक सटीक योजना सफलता का पहला कदम होती है, तो इस साल आपको ये सब कदम उठाकर अपने साल को बेहतर बनाना है। अब बात करते हैं जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 3 है, उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। ये साल विस्तार और खुशी देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन अगले स्तर पर कैसे पहुंचेगा? ये समय है ग्रोथ का, विस्तार का। सोचिए, आप एक नई शाखा की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो, शादी हो या परिवार। यह साल आपको वह ऊर्जा देगा जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लेकिन अहंकार और जल्दबाजी से बचें। पर्सनल ईयर नंबर 4 वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। ये साल आपके लिए बड़े बदलावों का समय लेकर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए? कहानी में ट्विस्ट का समय आ गया है। यह साल आपको नए रास्ते, नए अवसर दिखाएगा। घर और परिवार आपकी प्राथमिकता होंगे और यह समय होगा अपनी दिनचर्या और व्यवस्था को बेहतर बनाने का, यानी कि आपको अपने रूटीन में सुधार करना है और उसे बेटर बनाना है। यह साल आपको दिखाएगा कि कैसे बड़े बदलाव आपको मजबूत नींव प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने हैं, वो आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे। यह वह समय है जब आपकी व्यवस्था और योजना आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। अब जानते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 वाले लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है।
आज़ादी और नए अनुभव लेकर ये साल आपके लिए आने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पंख फैलाने का समय 2025 आपको देने वाला है? ये साल है पिंजरे से बाहर निकलने का, अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने का, अपने पुराने डर, पुरानी समस्याओं को छोड़ने का, नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें और नए स्किल सीखें। यह समय खुद को पहचानने का है। जैसे जैसे आप अपनी फ्री विल, आज़ादी और नए अनुभवों को अपनाएंगे, यह साल आपको आपकी सच्ची पहचान से जोड़ देगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वर्ष यानी पर्सनल ईयर नंबर 6 की। स्थिरता और प्रेम देने वाला ये ईयर आपके लिए साबित हो सकता है। क्या आप अपनी ज़िंदगी को स्थिरता और सच्चे रिश्तों से भरना चाहते हो? ये वही समय है जब आप ये वह समय है जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। परिवार, प्यार और रिश्ते इस साल मुख्य धारा में रहेंगे। जैसे ही आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, यह साल आपको स्थिरता और गहरे रिश्तों का तोहफा देगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 7 की। यह साल आपको आत्मनिरीक्षण और सुधार देने वाला होगा। आपको इस साल ये याद रखना है कि जीवन के हर सबक में छुपा है एक नया रास्ता। ये साल है अपने भीतर झांकने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, अपनी गलतियों से सीखने का, अपनी आदतों को सुधारने का और खुद को बेहतर बनाने का। कभी कभी रास्ता कठिन होगा, पर यही समय है जब आप ध्यान, योग और आध्यात्मिकता के जरिए खुद को मजबूत बना सकते हैं। यह साल आपको सिखाएगा कि खुद के भीतर झांक कर आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय है ये आपके लिए। अपने अंदर झांकें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। पर्सनल ईयर नंबर 8 की बात अब आती है और जानते हैं ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। मेहनत और सफलता, ये दो कीवर्ड हैं जो आपके जीवन में इस साल देखने को मिलेंगे। क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? यह वह साल है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान केंद्रित रखना होगा। यानी कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा परफेक्शन में ना उलझें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। यह साल आपको दिखाएगा कि कैसे धैर्य और मेहनत आपके सपनों को सच कर सकती है। इसलिए इसे अपने जीवन का सबसे मेहनती और सफल साल बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की, यानी कि जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 9 है, उनके लिए ये साल क्या लेकर आने वाला है। निष्कर्ष और नई शुरुआत, ये दो कीवर्ड होंगे नंबर 9 वालों के लिए साल 2025 में। क्या आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण के लिए तैयार हैं? यह साल है आपके पिछले 8 साल के काम का परिणाम देखने का। आपकी मेहनत, आपकी योजनाएं अब फल देने वाली हैं। कुछ चीज़ें खत्म होंगी तो कुछ चीज़ें नया बीज बोएंगी। यह साल आपको याद दिलाएगा कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है और यह आपको नई शुरुआत की ओर, नई यात्रा की ओर ले जाएगा। और ये साल है नई यात्राएं करने का, यानी कि अपनी लाइफ में नए इनिशिएटिव्स लेने का और तरक्की करने का।